अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग। चलो जी, लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि हम जो है वो बेंजीन का टॉपिक शुरू करेंगे, तो वो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बेंजीन, तो बेंजीन के मतलब प्रॉपर टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बेंजीन किन किन हालतों में पाया जा सकता है। मतलब हमारे पास बेंजीन है, अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, तो क्या होता है। तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए यानी ये C6H6 है, इससे ये क्या बन जाएगा, C6H5 बन जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे। जब ये सूरत हाल हो तो हम इसको कहेंगे फिनाइल। फिनाइल, ठीक है। और इसके अलावा मतलब अगर ये फिनाइल ग्रुप है ना, तो हम इसको जनरली अराइल भी कहते हैं। मतलब बेंजीन के इस तरह के कुछ भी होगा वो अराइल कहलाएगा, ठीक है। मैं कुछ और कंपाउंड भी लिखता हूँ तो वो आप देख लें। हमारे पास अगर बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर यहाँ पर लगा है CH3 होता है ना, CH3 होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉलीन का नाम देते हैं। तो अगर इस टॉलीन के जो CH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए यानी ये बन जाए CH2, तो हम इसका नाम क्या लेते हैं, इसको कहते हैं कि ये है बेंजाइल, ठीक है। अच्छा, अगर अगर एक और हाइड्रोजन निकल जाए, दूसरी हाइड्रोजन में निकल जाए यानी कि कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन रह जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेंजल। बेंजल। अच्छा, एक और हाइड्रोजन निकल जाए यानी कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन बाकी ना रहे, तो कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन बाकी ना रहे यानी ये कार्बन तीनों बॉन्ड इसने आगे कहीं पर बनाने, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजो। बेंजो नाम इसका लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप और ये सारे जो ग्रुप हैं इनको हम क्या कहते हैं, अराइल कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर ये बात कंप्लीट होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि जो बेंजीन है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन ये क्या है, ये है जी C6 और H6, C6H6। तो माइकल फ्राडिया जो था, माइकल फ्राडिया 1825 में 1825 में, तो 1825 में माइकल फ्राडिया जो था, 1825 में माइकल फ्राडिया ने इसको किस तरह हासिल किया, इसको वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल किया था। ठीक हो गया। और उसके 20 साल बाद ए डब्ल्यू हॉफमैन ने 20 साल बाद 1846 में इसने कोल टार से हासिल किया था। कोल टार से इसको हासिल किया था। तो उसके बाद फिर लोगों में एक मतलब ये चीज़ पैदा हो गई कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वगैरह वगैरह। तो एलिमेंटल एनालिसिस से एलिमेंटल एनालिसिस से एनालिसिस से बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया गया, जो कि कितना था, वो 78.18 AMU था। और फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड किया गया। एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का CH है और इसके एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास है वो कितना है, 13 AMU। 13 AMU ये एम्पिरिकल फार्मूला मास है। और मतलब ये कैसे फाइंड किया गया, कैसे फाइंड, मतलब इससे हमने अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है दो वैल्यू से,
एक हमारे पास है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसके ज़रिए हम पहले n फाइंड कर लेते हैं। चलो ये रहने दो, ये क्योंकि सिलेबस में शामिल नहीं है, मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्ट बात हो जाती है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर की बात है। तो हम ये 78 को 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका ज़ाहिर आंसर 6 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना ये बताता है। ठीक है, तो हम इस तक नहीं रहते, हम इससे आगे चलते हैं। अच्छा जब ये सब कुछ हो चुका तो जो सबसे पहला काम जो पेश आया ना वो ये था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए जो था कुछ स्ट्रक्चर पेश किए गए और उसमें ये सोचा गया कि बेंजीन का ना स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, ये हमारा टॉपिक है कि ये जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था वो रूल्ड आउट हो गया, उसको रूल्ड आउट कर दिया गया। ठीक है, मतलब खत्म कर दिया गया। तो दो या तीन या इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जा सकते हैं। हम यहाँ पे दो लिखते हैं। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है AC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद CH2 है, फिर CH2 है और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, या फिर इसके अलावा H2C डबल बॉन्ड, फिर आएगा CH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और CH, और इसके बाद है CH डबल बॉन्ड 2। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1,5 हेक्सा डाइआइन, 1,5 हेक्सा डाइYNE। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1,5 हेक्सा डाइईन और उसके बाद है 3 आइन, ये इसका नाम। अच्छा, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, यानी C6 है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि हाइड्रोजन भी 6 है। तो C6 और H6 है जो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये पेश किया गया। अब हम ये देखते हैं कि इन स्ट्रक्चर को रूल्ड, मतलब इसको ख़त्म कैसे किया गया था। तो स्ट्रक्चर से हमें लग रहा है कि जो हमारी बेंजीन है वो अनसैचुरेटेड होगी। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इट मस्ट बी अनसैचुरेटेड। तो पता चला कि ये जी अनसैचुरेटेड है, लेकिन अनसैचुरेटेड होने के बिना पर इसको फिर KMnO4 के साथ रिएक्शन करना चाहिए। तो कहते हैं कि जी बेंजीन जो है ना, बेंजीन कैन नॉट रिएक्ट विद KMnO4। KMnO4 के साथ ये रिएक्शन नहीं देती, जबकि जो अल्कीन और अल्काइन है, मतलब ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं, ये कैन रिएक्ट, ये रिएक्शन कर सकती हैं और वो अनसैचुरेटेड भी हैं। अगर स्ट्रक्चर से हमें लग रहा है कि बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड है तो फिर इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करती। तो पता चला इससे एक हमें शहादत ये मिली कि भाई ये अनसैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि ये कितने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो नंबर 2, इट गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, जबकि क्योंकि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होने के बिना पर क्या है, कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6, उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस कि या तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो इस पोजीशन पर, इस कार्बन पर जाके लग जाए तो ये फर्स्ट पोजीशन है, दूसरे केस में इस कार्बन पर जाके लग जाए, ये सेकंड पोजीशन है, तीसरे केस में
कार्बन जो है वो इधर जाके लग जाए, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इधर जाके लग जाए, तो ये हमारे पास 3 तरह के सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू आईयूपैक, इन तीनों के मुख्तलिफ नाम बनते हैं। मतलब ये इसके नाम के साथ 1 लिखा आएगा, यानी 1 हेक्सेन या जो भी इसका है, और सब्स्टिट्यूएंट इधर लगता है, और सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है। इसका मतलब है ये तीनों चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इसको 3 सब्स्टिट्यूएंट बनाने चाहिए, लेकिन ये 3 सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन जब देखा गया बेंजीन का रिएक्शन करवाया गया इसके साथ, मतलब कंपाउंड के साथ रिएक्शन दिया गया, तो बेंजीन ने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो उससे ये इस बात से ये पता चलता है कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आखिरी बात जो इसकी देखते हैं नंबर 3, उससे हम ये देखते हैं कि क्या ये वाकई अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से कुछ है। तो देख लेते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, अल्कीन का CnH2n जनरल फार्मूला है, और अल्काइन का CN और CnH2n-2 है। ठीक हो गया। अब इनके अंदर क्या है, 6 कार्बन है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C6H12 प्लस H14। इसी तरह ये क्या है, C6 और H12 है, ये क्या है C6H, N की जगह मुझे 6 लगाना है। ठीक है, तो 12 और H10। तो आप देखें बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6 और H6 है, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इन तीनों में से किसी से भी मिल नहीं रहा। तो ये बात पता चल गई। फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो बेंजीन है इसका नो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और इट इज नॉट अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड भी नहीं है। इट इज नॉट फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है, ये इन तीनों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेंजीन जो है वो बिल्कुल अलग है। बेंजीन ऐसे समझे कि बेंजीन जो है वो 4th हाइड्रोकार्बन है, तो ये बात गलत नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा जो लेक्चर है वो आज का यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो, मतलब जो कैक्यूल ने वर्किंग की थी और जो स्ट्रक्चर पेश किया था, हम उसको स्टडी करेंगे, और साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर भी हम स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।